हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम हिंदी में प्रयुक्त ब्राह्म चिन्हों का वर्णन करने वाले हैं। इनसे 2 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये जो है सभी हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं उन सभी में ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि अल्प विराम जो होता है एक कॉमा जो लगाया जाता है इस तरह से, ये जो है अल्प विराम कहलाता है। अल्प विराम का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ थोड़ी देर ठहरना होता है, तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 देखते हैं अर्धविराम। अर्धविराम चिन्ह जो है एक बिंदी और एक कॉमा जहाँ पर प्रयोग किया जाता है उसे अर्धविराम चिन्ह कहते हैं। अर्धविराम चिन्ह में अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक ठहरना होता है, तो वहाँ अर्धविराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे राम सेब संतरा अमरूद खाता है, तो सेब अलग है, संतरा और अमरूद इन सब के बीच में क्या है, कॉमा चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, जो कि अर्धविराम जो है इससे अधिक शब्दों के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 देखते हैं कि पूर्ण विराम जो है यह पूर्ण विराम का चिन्ह है। पूर्ण विराम में पूरी तरह ठहरना होता है, तो पूर्ण विराम का जो प्रयोग किया जाता है वह वहाँ किया जाता है जब कोई बात हमारी पूरी तरह समाप्त हो गई हो, मतलब वाक्य पूरा हो गया हो, तो वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पर राम स्कूल जाता है यह पूरा वाक्य हो गया और जाता है के बाद में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। नंबर 4 देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग इस तरह का जो चिन्ह है यह प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जो है कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो क्या है, यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो इस तरह के क्वेश्चनों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 है विषय आदिबोधक। तो विषय आदिबोधक जो चिन्ह होते हैं, यहाँ पर विषय आदिबोधक जो चिन्ह लगाना भूल गए इस तरह से और एक बिंदी, इसे विषय आदक बोधक चिन्ह कहते हैं। और इन चिन्हों का जो प्रयोग किया जाता है हर्ष, घृणा, व्यंग आदि विस्मय बोधक भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मय आदि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर कोई आश्चर्य वगैरह जो आदि की बातें कही जाती हैं तो वहाँ पर विस्मय आदि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नंबर 6 देखते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जो है, जैसे योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों के संबंध को व्यक्त करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग
किया जाता है। तो योजक चिन्ह जो है इस तरह का होता है, और जैसे राम और श्याम, इस तरह दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह, दो शब्दों के बीच के जो संबंध को बताने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। राम श्याम, सीता राम, माता पिता, भाई बहन, इस तरह के शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नंबर 7 देखते हैं, निर्देशक चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह जो है, योजक चिन्ह से जो बड़ा चिन्ह होता है, यह यहाँ पर लगना चाहिए बीच में। योजक चिन्ह से जो बड़ा चिन्ह होता है वो निर्देशक चिन्ह कहलाता है। तो भाव विचार के स्पष्टीकरण में योजक चिन्ह का प्रयोग जो है किया जाता है। नंबर 8 देखते हैं, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह विषय का जब कहीं विवरण देना होता है तो वहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने कहा, और यहाँ पर रुक करके हम क्या लगाएंगे, विवरण चिन्ह, फिर उसका विवरण देंगे। तो इस तरह यह विवरण चिन्ह इस तरह लगाया जाता है। यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है जगह जगह, यह जो है विवरण चिन्ह है, क्योंकि विवरण चिन्ह के बाद में किसी विषय का जो है विवरण दिया जाता है, तो वहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 9 है उद्धरण चिन्ह। तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग जो है इस तरह से किया जाता है, और उद्धरण चिन्ह वहाँ लगाया जाता है जहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को या लाइनों को उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखते हैं, तो वहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नंबर 10 देखते हैं, कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह वहाँ प्रयोग किया जाता है जिनके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातों को स्पष्ट की जाती हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट की जाती हैं, वहाँ पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी बात को अलग से स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नंबर 11 है संक्षिप्त चिन्ह। संक्षिप्त चिन्ह का प्रयोग किसी बात को संक्षेप में कहने के लिए, किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए संक्षिप्त चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर हम पूरा ना लिख करके इतना लिख देते हैं और इस तरह चिन्ह लगाकर इसका प्रयोग करते हैं, डॉक्टर। नेक्स्ट देखते हैं कि हंस पद चिन्ह। हंस पद चिन्ह जो होता है वो उल्टे बाई के जैसा होता है। कैसा होता है? हंस पद चिन्ह उल्टे बाई के जैसे होता है, और इस चिन्ह यदि कोई बात लिखने से छूट जाए तो हंस पद का चिन्ह का प्रयोग करके ऊपर लिख दी जाती है। जैसे हमने कुछ लाइनें लिखी कि राम स्कूल जाता है, और इसके बीच में हमारी कुछ लिखना हम भूल गए, तो वहाँ पर हम इस तरह उल्टा बाई लिख करके उसके ऊपर उस छूटे हुए शब्द को लिख सकते हैं। तो इस तरह के चिन्ह को हम हंस पद चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लोप सूचक चिन्ह। तो लोप सूचक चिन्ह जो होता है इस तरह से लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यदि कोई उद्धरण बीच में से लिखना हो, या कुछ अंश छोड़ दिया गया हो तो लोग नहीं है, यहाँ पर लोप है। लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
जैसे हमने लिखा राम, राम स्कूल जाता है, तो हमने पूरा ना लिखकर राम स्कूल जाता है इस तरह से लिख दिया। और इस बीच में इस तरह से हम डैश 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 लगा करके, लोप सूचक चिन्ह लगा करके इस वाक्य को पूरा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। इस तरह से पुनरुक्ति सूचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जहाँ एक ही बात पुनः लिखनी हो वहाँ पर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम बार बार, राम बार बार ऊधम मचाता है, तो हम बार बार इसे दोबारा न लिख करके इसकी जगह हम पुनरुक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब कि हम कोई बात है वो दोबारा उसी को कह रहे हैं, तो उसके लिए पुनः उसी बात को कहने के लिए या शब्द को कहने के लिए पुनरुक्ति सूचक शब्द का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और एक है तारक चिन्ह। नंबर 15 है तारक चिन्ह। तारक चिन्ह जो है इस तरह से तारे का प्रयोग किया जाता है, वहाँ तारक चिन्ह होता है। तो आज की इस क्लास में हमने विराम चिन्ह से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण चिन्ह थे उन सभी का वर्णन किया है। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।